अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में डीसीए की ये मिस्टेक आपने गलती से भी नहीं करनी और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 99.99% न्यूबीज ये गलती लाजमी करते हैं। और वो गलती क्या है? साइकोलॉजिकल मिस्टेक है। उस वक्त ना चाहते हुए भी आपसे ये गलती हो जाती है क्योंकि आपका माइंड आपको फोर्स कर रहा होता है ये गलती करने पे और आपको उस टाइम बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। उस वक्त बंदा ग्रीड में आता है। ये कोई टेक्निकल्स की गलती नहीं है और ना ही ये कोई मनी मैनेजमेंट की गलती है। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ट्रेड मैनेजमेंट की गलती है जो कि आपने डीसीए करने के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपको ये भी नहीं पता कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में डीसीए करते कैसे हैं और अगर ये भी नहीं पता कि डीसीए बेसिकली होता क्या है, तो दोनों साइड पे आपको थंबनेल नजर आ रहा है। इस वाली वीडियो में आपको स्पोर्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इस वाली वीडियो में आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग में डीसीए किस तरह करते हैं, कब करते हैं, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, लाइव रनिंग ट्रेड के ऊपर समझाया हुआ है। कोई जुबानी कलामी बातें नहीं की हुई, तो ये दोनों लेक्चर आपके बहुत काम आएंगे। तो आते हैं बैक टॉपिक की तरफ कि कौन सी साइकोलॉजिकल मिस्टेक है जो आपने डीसीए करने के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। तो अभी आते हैं बैक टॉपिक की तरफ। तो डीसीए की इस मिस्टेक को पहले मैं आपको वर्बली समझाऊंगा, उसके बाद आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा जो कि लाइव रनिंग ट्रेड पे जाके प्रोवाइड करूंगा कि किस तरह वन क्लिक के ऊपर आप इसका सोल्यूशन भी जो है वो आपके पास मौजूद है। देखो यार, आपको मैनेजमेंट की तरफ फोकस करना पड़ेगा। जस्ट वन क्लिक के ऊपर आप अपने ज्यादा से ज्यादा लॉसेस को जो है वो सिक्योर कर सकते हो और मैक्सिमम प्रॉफिट्स भी बना सकते हो, क्योंकि एनालिसिस की बेस पे आप मार्केट में एंट्री तो कर लोगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, कम से कम नुकसान आप सिर्फ मैनेजमेंट सही जो है वो अचीव कर पाएंगे। अब डीसीए की इस मिस्टेक को मैं थोड़ा सा आपको पहले वर्बली समझाता हूं, आपने जिस कॉन्सेप्ट को समझना है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी कॉइन में, हम बीटीसी की एग्जांपल ले लेते हैं, बीटीसी को आपने 60,000 से जो है वो लॉन्ग कर लिया। अब आपका जो मार्जिन है वो $50 है और आपने 50x की जो है वो लेवरेज ली हुई एग्जांपल के तौर पे। अब 60,000 से बीटीसी अगर ऊपर जाता है, डेफिनेटली आपको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने इसमें लॉन्ग ओपन किया हुआ है। लेकिन वो अगर 60,000 से नीचे आ जाता है, वो 55,000 पे आ जाता है या वो 50,000 पे आ जाता है, वहां पे जाने के बाद आप अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक और जितना भी आपने रिस्क लिया हुआ है या जितना भी आपका वॉलेट साइज है उसके अकॉर्डिंग आप अगेन एक एंट्री जो है वो लॉन्ग की कर लेते हैं, यानी कि आप डीसीए कर लेते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सेम मार्जिन के साथ दोबारा डीसीए किया है या आपने डबल मार्जिन के साथ दोबारा डीसीए किया है। अगर तो आप सेम मार्जिन के साथ डीसीए करेंगे, $50 की पहली आपकी ट्रेड है और बाद में आपने अगेन $50 विद 50 के लेवल के साथ आपने अगेन जो है वो एंट्री कर ली, जिससे ये होगा कि आपकी जो एंट्री प्राइस है वो थोड़ी सी एवरेज हो जाएगी। यानी कि पहली ट्रेड के मुताबिक आपकी जो एंट्री थी वो 60,000 की थी और बाद में आपने 50,000 पे आने के बाद अगेन एंट्री कर ली, तो आपकी जो एंट्री प्राइस है वो एवरेज हो गए 55,000 पे आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आपका मार्जिन डबल हो गया, यानी कि पहली ट्रेड पे आपका मार्जिन था $50, दूसरी ट्रेड में मजीद $50 ऐड करने के बाद आपका जो मार्जिन हो गया वो हो गया $100, जिसकी वजह से आपका अकाउंट थोड़ा सा रिस्क पे चला जाएगा। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल मिस्टेक ये होगी कि जब 50,000 पे जाने के बाद आपने सेकंड एंट्री की थी और आपकी जो एवरेज प्राइस थी वो 55,000 पे आ गई। अब आपकी मार्केट जैसे ही हल्का सा पंप करेगी, 50,000 से मार्केट 51, 52, 53 और 55 पे आएगी, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये चीज आना शुरू हो जाएगी कि यार मार्केट अब दोबारा ऊपर आ गई है। पहले मुझे जो ट्रेड में प्रॉफिट होना था वो $50 के हिसाब से होना था, अभी मार्केट जब ऊपर जाएगी तो मुझे $100 के हिसाब से प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट इतना गैप देने के बाद दोबारा ऊपर आई है, इससे मजीद ऊपर ही जाना है। और यकीन करें, ये उस वक्त माइंड में ये चीज लाजमी आती है। उस वक्त ना हम अपने मार्जिन को देख रहे होते हैं, ना हम अपने जो है वो लिक्विडेशन प्राइस को देख रहे होते हैं और ना ही हम उस वक्त अपने अकाउंट को देख रहे होते हैं कि हमने कितने परसेंट का रिस्क ले लिया हुआ है, क्योंकि उस वक्त हमारे माइंड में ये चीज होती है कि बस मार्जिन डबल है, अब इस ट्रेड में प्रॉफिट में जाना है और यहां से हमें जो है वो प्रॉफिट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आप क्या करते हैं कि जैसे ही आपकी ट्रेड ब्रेक इवन पे आती है, आप अपना एक्स्ट्रा मार्जिन जो कि आपने दोबारा एंट्री करने से ट्रेड के अंदर ऐड कर दिया था, उस एक्स्ट्रा मार्जिन को आप आउट नहीं करते। और इस गलती की वजह से इन केस अगर आपकी वही ट्रेड ब्रेक इवन पे आने के बाद दोबारा लॉस में जाना शुरू हो जाए, तो पहले आपको जो लॉस हो रहा था वो $50 के हिसाब से हो रहा था, लेकिन जो बाद में आपने दोबारा $50 मार्जिन ऐड किया, तो अगेन जब आपका ब्रेक इवन के बाद जब लॉस स्टार्ट होगा तो वो आपका $100 के हिसाब से जो है वो लॉस स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो रिस्क पे भी आ सकता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। जैसे ही आपकी वो ट्रेड ब्रेक इवन पे आए, भाई एक बात याद रखना, हड्डी टूट जाए रूल ना टूटे। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अगर आपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी है, रूल्स के साथ ट्रेडिंग करनी है, तो आप इस तरह के लॉसेस से बच सकते हैं। आपने ब्रेक इवन पॉइंट पे उस मार्जिन को जो है वो लाजमी आउट करना है। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होगे कि भाई मैंने ट्रेड कर लिया, वो ट्रेड ब्रेक इवन पे आती है, अब क्या पता अभी बजने शाम के 6,
ट्रेड ब्रेक इवन पे आती है रात के 3 बजे, तो क्या मैं 3 बजे मोबाइल पकड़ के बैठा रहूँ? नहीं भई, आपको मोबाइल पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 1 क्लिक आपने सेटिंग्स ऐड करनी है, उसके बाद आपका मोबाइल बंद है, इंटरनेट चल रहा है, नहीं चल रहा, आप देख रहे हैं, सो रहे हैं, व्हाटएवर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपकी वो ट्रेड ब्रेक इवन पॉइंट पे आएगी, आपका जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो आपने सेकंड एंट्री के बाद ऐड किया होगा, वो ऑटोमैटिकली आपकी ट्रेड से आउट हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई मैनेजमेंट पे फोकस किया करें। अब वो एक्स्ट्रा मार्जिन आपने किस तरह ऑटोमैटिकली जो है वो रिमूव करना है, लाइव रनिंग ट्रेड पे चलेंगे, वहां पे जाके मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक भी वीडियो को भाई लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ भाई आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो अभी बिना कोई टाइम वेस्ट के चलते हैं सीधा मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। यहाँ पे हम जाएँगे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। तो बाइनेंस एक्सचेंज आपके सामने ओपन है। यहाँ पे हम जाएँगे फ्यूचर वाले सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे आप ये देखें कि हैशटैग इंजीनियर ही वो बंदा है जो आपको अपने लॉसेस भी दिखाता है कि भाई ये देखो, ये मेरा लॉस भी चल रहा है। सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता इस फील्ड के अंदर, भाई लॉस भी होते हैं। और देखो, जब आपने कोई चीज़ समझनी हो ना और प्रैक्टिकली वो चीज़ आपके सामने हो, सिचुएशन को इमेजिन करना कुछ और चीज़ है, सिचुएशन को फेस करना कुछ और चीज़ है। और यकीन करिए, जो मैं साइकोलॉजी की बातें करता हूँ, माइंडसेट की बातें करता हूँ कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, साइकोलॉजी आपकी बिल्ड होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर तभी आएँगी जब आप इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, जो अभी सिचुएशन मैं फेस कर रहा हूँ। क्योंकि इस फील्ड के अंदर भाई भयानक सच है कि सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, इसमें लॉसेस भी होते हैं। और बहुत से लोग आपको यही क्लेम करते हैं कि भाई हमारी एक्यूरेसी 100%, हम ये हम वो। नहीं भाई, किसी की भी एक्यूरेसी 100% नहीं होती, हर कोई बंदा झूठ बोलता है और हर किसी को लॉस होता है। डिपेंड ये करता है कि आपकी मैनेजमेंट कैसी है, आप उन लॉसेस को फेस किस तरह करते हैं और उनको मैनेज किस तरह करते हैं। तो अभी वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। वीडियो में का हमारा सिंपल टॉपिक ये है कि जब आप डीसीए कर लें, डीसीए करने के बाद आपने जो आपका एक्स्ट्रा मार्जिन है, आपने उसको आउट कैसे करना है। सिंपल हमारा टॉपिक ये है। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, रट्टा नहीं लगाना। मैं बार बार आपसे यही जो है वो अपील करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, मेरी जो ट्रेड इस वक्त जो है वो इतने डॉलर लॉस में चल रही है, इतने परसेंट इसका आरओआई है नेगेटिव में, और मेरी जो एंट्री प्राइस है वो 109 है। अब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मैंने इस ट्रेड के अंदर डीसीए कर लिया, जो कि अभी ये देखिए मेरा जो मार्जिन चल रहा है 146 का है, और मेरी जो इस ट्रेड की जो पोजीशन साइज है वो आप ये देखें 14,600 चल रहा है। ठीक है, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमने इस ट्रेड के अंदर ऑलरेडी डीसीए कर लिया हुआ है। पहले मैंने $80 की ट्रेड ओपन की थी 120 या 130 की प्राइस पे फॉर एग्जाम्पल। बाद में मैंने अगेन जो है वो 100 या 95 की डॉलर की प्राइस पे मैंने अगेन डीसीए कर लिया, जिसकी वजह से मेरी जो एवरेज प्राइस है वो ये बन गई। अब हमने क्या करना है कि हमने इस ब्रेक इवन पॉइंट पर जैसे ही ये मार्केट आती है, मार्केट जैसे ही 109 109.31 पे आएगी, हमने क्या करना है कि हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली कैसे आउट करना है, इस चीज को हमने समझना है। यानी कि मैंने पहली ट्रेड ओपन की थी $80 से एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, दूसरी ट्रेड में मैंने अगेन $80 लगा दी, टोटल मेरी ट्रेड होगी 146 की। तो जो मैंने सेकंड दफा में ट्रेड की है उसका मार्जिन मैंने आउट कैसे करना है ऑटोमेटिकली, ताकि मुझे बार बार चार्ट्स को देखना ना पड़े, वो हमने कैसे करना है वो समझेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे टीपीएसएल की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आपने सिंपली क्या करना है कि टीपीएसएल की ऑप्शन में चले जाना। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको तीन ऑप्शन मिलेंगी, टीपीएसएल, पोजीशन टीपीएसएल और ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो इसकी ऑप्शन मिलेगी। तो आपने क्या करना है कि आपने जो फर्स्ट वाली पोजीशन ऑप्शन है, आपने इसमें ही रहना है, टीपीएसएल में। अब इनमें आपको भी दो ऑप्शन मिलेंगी, टेक प्रॉफिट की भी मिलेगी और स्टॉप लॉस की भी मिलेगी। आप इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टेक प्रॉफिट को यूज करें। अब दोनों के सामने आपको ये लिमिट ऑर्डर की ऑप्शन नजर आ रही है। अब सिंपली हमने टेक प्रॉफिट को यूज करना है, तो हम जो ये वाला लिमिट ऑर्डर है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये दो ऑप्शन आ गई। अब ये देखिए, अगर अगर इसको मैं डिसलेक्ट करता हूं, तो पहले हमारे पास ये एक ऑप्शन थी, और जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, हमारे पास ये जो है वो दो ऑप्शन आ गई। अब ये देखिए, हमारी जो ब्रेक इवन प्राइस है वो चल रही है 109.31, यानी कि 109.31 से ऊपर मार्केट जाएगी तो हमारा जो है वो प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये हमारा ब्रेक इवन है। तो ये देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो प्राइस है 109.31 बनती है, लेकिन यहाँ पे मैं 32 कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा प्रॉफिट में हो जाए। ठीक है जी, और सेम यही प्राइस मैंने जो है वो नीचे भी ऐड कर देनी है 32। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर ये प्राइस आती तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 0.91% का, जो कि $1 बनता है। इसको आपने इग्नोर कर देना है। ये प्राइस ऐड करने के बाद आपको नीचे ये बार की ऑप्शन नजर आ रही है, ये वाली बार की, इसमें सिंपली आपने क्या करना है कि जितना परसेंट मार्जिन आप अपनी ट्रेड से आउट करना चाहते हैं, इस बार को आपने उतने परसेंट पे ले आना। ठीक है जी, अगर मैं कहता हूं कि मैंने 50% मार्जिन आउट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे 50% पे ले आऊंगा। और इन केस अगर मैं कहता हूं कि मैंने 75% मार्जिन आउट करना है, तो मैं इसको 75% पे ले आऊंगा। यानी कि जो मेरा मार्जिन $146 का है, जो कि यहाँ पे है, ये देखिए $146 का है, इसको मैं कितने परसेंट जो है वो रिमूव करना चाहता हूँ, अपनी ट्रेड से निकालना चाहता हूँ, ब्रेक इवन
पॉइंट से, ताकि मेरा अकाउंट थोड़ा-सा सिक्योर हो जाए। अगेन टीपीएसएल में जाएँगे, अगेन लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे, यहाँ पे अगेन 109.32 नीचे भी 109.32 और नीचे भी हम जो है वो 109.32 ही ऐड करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल 50% पे ले जाने के बाद हम ये कंफर्म पे क्लिक करेंगे और इसको कंफर्म कर देंगे। अब इसका सिंपल मतलब भाईजान ये है कि जैसे ही मार्केट इस प्राइस पे आएगी, ऑटोमेटिकली हमारी ये ट्रेड का जो मार्जिन है आधा क्लोज हो जाएगा विदाउट एनी लॉस, यानी कि हमारी ट्रेड आधी जो है वो क्लोज हो जाएगी, हमारा लॉस बुक नहीं होगा। ठीक है जी, इसका सिंपल मतलब ये है और इससे फायदा ये होगा कि आपका जो अकाउंट है, जो आपने डबल मार्जिन ऐड करने की वजह से थोड़ा सा रिस्क पे चला गया था, वो अकाउंट आपका सिक्योर हो जाएगा। यानी कि अगर ये मैं लिमिट लगाए रखता हूं तो मेरा ये जो मार्जिन रेशियो है वो 0.42 से मजीद थोड़ा सा जो है वो नीचे आ जाएगा, वो 0.3 पे आ जाएगा या 0.35 पे आ जाएगा। तो इसका सिंपल फायदा ये होता है। अब ये देखें, इसका दूसरा फायदा ये है कि इन केस अगर मेरी ये ट्रेड ब्रेक इवन पे लिमिट अचीव होने के बाद दोबारा लॉस की तरफ चल जाती है, तो भाई मैं दोबारा डीसीए कर दूंगा। इसका सिंपल मतलब ये है। लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा मार्जिन आउट नहीं करूंगा, अगर मजीद मेरी ट्रेड लॉस में जाती है, तब मैं अगर डीसीए करूंगा तो भाई तब मेरे लिए जो है वो रिस्क है। और वो रिस्क कैसे है, इस वीडियो से पहले ही लेक्चर में मैंने डीसीए के बारे में बताया हुआ, जो कि साइड पे आपको थंबनेल नजर आ रहा है। इस वीडियो को आपने लाजमी देख लेना है कि डीसीए कब, कैसे और कितनी परसेंटेज पे करना चाहिए और किस परसेंटेज पे आपने बिल्कुल भी डीसीए नहीं करना, ताकि आपका अकाउंट सिक्योर रहे। आपने जो है वो इस वीडियो को देख लेना है। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आपने वीडियो पर लाइक कमेंट करके जो है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। बाकी अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, वो आपने मुझ तक किस तरह पहुंचाना है, उसका आंसर मैं आप तक कैसे पहुंचाऊंगा, उसके लिए आपने ये वाला वीडियो देख लेना। इसके अंदर तमाम डिटेल्स जो है वो दी हुई है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।